ईर्ष्या का भाव भोले भूतनाथ को बन गया है। होनहार बलवान कैसा हो जिससे स्वर्ग छुटाई रे। भोले बाबा ने पर्वत पे लई समाधि लगाई रे। अपने इष्ट के ध्यान में भोले भूतनाथ आंखें बंद करके जब बैठ गए हैं, सती मैया पे पकड़ो जिससे अंधिया छाई रे। भोला भोला कहते सती पर्वत पे रही है लखाई रे। प्राणेश्वर की याद सती दैया सी नहीं है टकराई रे। इतना तो याद है लोगों। ओरत है सागरे सवेरे, ओरत है पुरानी रात। अरे ओरत के पकड़ पड़े है तीजा त्योहार। मैया रो बेटा स्वाद सवेरे, दुखिया से सके पुरानी रात। भैया जो रोवे बहना रोवे रहती का त्योहार। करी करी भोलेनाथ की याद शक्ति पर्वत पे रोई रही है। करी करी भोलेनाथ की याद शक्ति पर्वत पे रोई रही है। रोती हैं बिलखाती आहें भर के रह जाती हैं। बर्दे बर तक धूनी तक दिन रात चक्कर लगाती हैं। अकेली सती जी हैं। अब कोई सहेली भी पास में नहीं है जिससे अपने दिल की बातें कर सके। आज सती जी पर चारों तरफ से घोर अंधेरी सी छाई। अपना सर अपने घुटनों में छुपाकर जहां पर समाधि भोले बाबा की लगी हुई है वहां पर बैठ करके रोने लगी और कहने लगी, हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे देवों के देव महादेव, हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी भूल की। 84 भूल की खातर इतना बड़ा दुख हमको दिया है तुमने। और क्या कह रही है सती जी उस समय रो रो करके भोले बाबा से, तेरे दिल में बसूंगी वो साजना।
बसूंगी ओ साजना। तो आज सती पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जानते हो कितनी वर्षों तक सती जी के लिए वो वियोग सहना पड़ा। बीते संवत सहस्त्र 87 और जगी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों तक। सोचना, जरा से झूठ की खातर सती जी को इतना बड़ा वियोग सहना पड़ा। सहस्त्र 87, याद रहे 87,000 वर्षों तक भोले भूतनाथ समाधि में लीन रहे और सती रो रो करके अपने शरीर को सुखा नहीं थी। 87,000 वर्षों के बाद राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाना सती जगति पति जागे। जब राम नाम का शब्द उच्चारण किया है तब सती जी को होश आया कि अब हमारे प्राणेश्वर की समाधि टूट गई है। पास में झट से पहुंच गई है। आदर करके आज भगवान शिव ने सती जी को बैठा लिया। बैठा तो लिया, लेकिन वो प्रेम नहीं जो पति और पत्नी के अंदर होना चाहिए। इसीलिए तो कहा है, रहीम जी ने लिखा है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, जोड़े से नहीं जुड़त है और जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम रूपी धागा जो एक गृहस्थी जीवन का पति पत्नी का होता है, ये बड़ी मुश्किल से तो बन पाता है। याद रहे, और इसे आसानी से तोड़ना नहीं चाहिए। और अगर एक बार ये टूट गया और टूटने के बाद अगर इसे दोबारा जोड़ा जाए तो इसमें गांठ हमेशा के लिए पड़ जाती है। वही गांठ भगवान शिव और सती जी के बीच में पड़ चुकी है। काफी देर तक सती जी बैठी रही। बैठी रहने के बाद सती जी की अचानक नजर अंतरिक्ष में ऊपर के लिए गई। आकाश मार्ग में सती जी ने क्या देखा है कि देवता लोग कहीं विमानों में बैठ करके जा रहे हैं, जिनकी स्त्रियां बड़े बड़े सुंदर गीत गाती हैं। इनके गीतों को सुन करके बड़े बड़े ऋषियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी उस समय हाथ जोड़ करके पूछने लगी भगवान शिव से, महाराज एक बात बताओ, ये देवता लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ कहां के लिए जा रहे हैं? भगवान शिव हंसने लगे, सती जी तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे पिता हैं जो राजा दक्ष, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। इन सभी देवताओं के लिए उस यज्ञ में आमंत्रित किया है और ये सब देवता लोग वही यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। जब ये शब्द सुने कि हमारे पिता ने यज्ञ किया है, एक बात और बता दें लोगों, कोई भी लड़की जब अपनी ससुराल में हो और उससे अचानक खबर लगती है कि हमारे मायके में हमारे पिता ने कोई उत्सव किया है, कोई काम किया है, तो उसके दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जानते हो क्यों? इसीलिए देखिए भक्तों, आज सती जी ने जब यह सुना कि हमारे पिता ने यज्ञ किया है तो हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहने लगी, पिता ने यज्ञ रचायो, बबुल ने यज्ञ रचायो, मैं ना
सती जी बोली, हमें एक बात बताओ महाराज, देवौ न सबही बुलवाए, देवौ न सबही बुलवाए, देखने यज्ञ सभी धाये, साथ जाई रहे सब मन में हर साथ, मैं ना बुलाई भोलेनाथ, पिता ने याद रचायो, मैं ना बुलाई भोलेनाथ। बात बताओ महाराज, सभी देवताओं को बुलाया, बहन मेरी जितनी पालन प्यारी, पिता के यज्ञ में जाई पधारी, कौन सी बात बनी मैं ना बुलाई भोलेनाथ। जितने हितू रिश्तेदार और हमारी जितनी बहनें, उन सब के लिए पिताजी ने यज्ञ में बुलवाया है, लेकिन हमारे लिए खबर तक नहीं दी। आखिर हमसे भूल क्या बन गई? भोले बाबा उस समय कहने लगे, सती जी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पिता ने हमें तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। इसमें दोष तुम्हारा नहीं, अगर देखो तो मेरा भी नहीं। भगवान सिर्फ उस समय सती मैया को समझा रहे हैं, कहने लगे, हे देवी, एक समय की बात है, हम सब देवता ब्रह्मा के दरबार में बैठे थे। उस समय तुम्हारे पिता के लिए ब्रह्मा जी ने सब योग्य समझा तो प्रजा का नायक बना दिया। तुम्हारे पिता को इस बात का बड़ा घमंड हो गया कि मैं प्रजा का नायक हूं। हम सब देवता जब दरबार में बैठे थे, तुम्हारे पिता अचानक वहां पधारे। जितने देवता थे वो सब अपनी अपनी जगह पर उठ के खड़े हो गए और तुम्हारे पिता का आदर सत्कार करने लगे, लेकिन हम उस समय अपने इष्ट के ध्यान में थे। हमने उनको देख नहीं पाया और हम अपनी जगह से उठ के खड़े नहीं हो पाए। इसीलिए तुम्हारे पिता हमसे रुष्ट हो गए और कहने लगे, ये घमंडी है, ये किसी का सम्मान नहीं चाहता है। नाना प्रकार की हमें गालियां देने लगे, लेकिन उनकी बात का हमने कोई बुरा भला नहीं माना। और उसी दिन से आज तक तुम्हारे पिता हमसे नाराज हैं, जबकि उन्होंने ही हमें गालियां तक दे ली, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं कहा। समझो लोगों, धन्य थे भोले बाबा। भोले बाबा के लिए जो सती के पिता राजा दक्ष थे, उन्होंने अपने दामाद भोले बाबा को गालियां तक दी और कभी भोले बाबा ने सती जी से आकर के शिकायत नहीं की कि तुम्हारे पिता ने हमें गालियां दी। और आजकल के नौजवान देखें, ससुर साहब से खटपट हो जाए, ससुर साहब से कुछ नहीं कहेंगे, घर आए कि दुल्हन पे आए कि रोहब जमाएंगे। अरे तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, दहेज नहीं दिया सो नहीं दिया, सारे समाज के सामने हमारी बेइज्जती की और तू जल्दी से घर में से निकल। बेचारी को घसीट वो शुरू कर दी। समझिए, भोले बाबा ने कभी सती जी से शिकायत नहीं की कि तुम्हारे पिता ने हमें गालियां दी थी।